तो अभी तक लूसियस आस्था को करंटली 2 बार डिफीट कर चुका है। सबसे पहले चैप्टर 332 में जब उसने सिस्टर लिली को पैलेडन में बदला और आस्था को काट दिया, और उस टाइम पे सभी को लगा था कि आस्था की डेथ हो गई, पर हीनो किंगडम में ट्रेनिंग करने के बाद वो वापस आया और उसके बाद चैप्टर 380 में लूसियस ने उसे दोबारा से डिफीट कर दिया। इस बार लूसियस ने यूज़ किया आस्था की मोम लिचिता का, उसे एक ह्यूमन शील्ड की तरह यूज़ किया और आस्था को दोबारा से काट दिया। अब करंटली आस्था के ऊपर एक एक्स का निशान बन चुका है। एक तरीके से जो लूफी का स्कार है वो अब आस्था पर भी आ चुका है। तो अभी तक आस्था ने लूसियस से जितनी बार भी फाइट की है उसे बस डिफीट मिली है, पर अब जो लास्ट चैप्टर आया था 383 उसमें फाइनली मिमोसा ने अपने अल्टीमेट मैजिक का यूज़ कर आस्था को दोबारा से हील कर दिया है। और इस बार आस्था काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो बोलता भी है वेट फॉर मी लूसियस। तो इसी पॉइंट पे जो ब्लैक क्लोवर का चैप्टर है 383 वो एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए काफ़ी सारी थ्योरीज बची हैं कि हमें क्या कुछ देखने के लिए मिल सकता है, पर अगर नेक्स्ट चैप्टर में भी लूसियस ने दोबारा से आस्था को हरा दिया तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव हो जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ब्लैक क्लोवर में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि रिपीटेटिव फील हो रही हैं। ऐसा लगता है कि ये चीज़ पहले भी हो चुकी है। तो अगर ब्लैक क्लोवर के अपकमिंग चैप्टर में ब्लैक क्लोवर के ऑथर यूकी तबाता हमें कुछ न्यू और यूनिक चीज़ नहीं देते हैं तो इस चीज़ का ब्लैक क्लोवर की पूरी सीरीज के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। उससे पहले लाइक कर दो और तुम्हें पता है कि चैनल के साथ क्या करना है। तो अगर तुम ब्लैक क्लोवर की मांगा फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि पिछले कुछ टाइम से काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं जो कि थोड़ी सी एनोइंग भी लगती हैं। पर अगर नेक्स्ट चैप्टर में हमें कुछ यूनिक देखने के लिए नहीं मिलता है, जैसे कि लूसियस की एक बैक स्टोरी जो कि उसका मोटिव है उसको जस्टिफाई करे, या फिर सेकंड ऑप्शन है आस्था, यूनो और सभी मिलकर लूसियस को डिफीट कर दें और ब्लैक क्लोवर का एंड हो जाए, तो इस चीज़ के होने के चांस बहुत ज़्यादा कम है। पर अगर ऐसा होता है तो फैंस तो डिसअपॉइंट हो जाएंगे क्योंकि एंडिंग बहुत ज़्यादा लेम होगी। तो इसके अलावा जो थर्ड ऑप्शन है, अगर वैसा होता है तो सीरीज़ के ऊपर काफ़ी गहरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, किसी एक मेन कैरेक्टर की डेथ। तुम्हें पता है कि ब्लैक क्लोवर में अभी तक किसी भी मेन कैरेक्टर की डेथ नहीं हुई है जिससे कि फैंस को एक इमोशनल इम्पैक्ट देखने के लिए मिले। अगर लूसियस किसी मेन कैरेक्टर को मारता है जैसे कि यूनो को, पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ, तो ये ब्लैक क्लोवर की पूरी सीरीज़ को ही चेंज कर सकता है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की है कि कैसे लूसियस यूनो को मार भी सकता है बिना उसे मारे, क्योंकि यूनो के पास 2 अलग अलग सोल हैं, एक एल्फ और दूसरी ह्यूमन। अगर वो उसकी एल्फ वाली सोल मार दे तो एक तरीके से वो यूनो की डेथ होगी। तो इसके अलावा भी और कई सारे ऑप्शन हैं। अगर लूसियस किसी भी आस्था के क्लोज फ्रेंड को मारता है तो वो भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट होगा इस सीरीज़ के ऊपर। या फिर इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन ये है कि हमें सीरीज़ में कोई बड़ा प्लॉट ट्विस्ट देखने के लिए मिले जो एडमर्लिक है वो कुछ करे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो कुछ ना कुछ करने वाला है। हो सकता है वो लूसियस को धोखा दे दे, कुछ तो करेगा वो। आई डोंट थिंक कि जो यूकी तबाता है उन्होंने उसे ऐसे ही सीरीज़ में रखा है, उसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है। मुझे लगता नहीं, ये कंफर्म है कि उसका बहुत बड़ा रोल होगा। मैं तो बस उस मोमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ जब एडमर्लिक ताली नहीं बजाएगा, चुपचाप बैठ के चीज़ों को स्पेक्टेट नहीं करेगा, फाइनली कुछ करेगा। तो अगर तुम्हें एडमर्लिक के बारे में डिटेल में जानना है तो उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, उसको चेकआउट कर लेना। उसमें मैंने सारी पॉसिबिलिटी के बारे में बात की है कि ये क्या हो सकता है, इसकी क्या पावर हो सकती है और इसका प्लान क्या है। तो जिस पॉइंट पे चैप्टर 383 एंड हुआ है उससे तो ये कंफर्म होता है कि नेक्स्ट चैप्टर में आस्था और लूसियस की फाइट होगी। पर इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है जो लूसियस है वो आस्था की मोम को पैलेडन में बदल ले, क्योंकि वो उसको रिवाइव करके लाया है। अभी तक वो बस ह्यूमन फॉर्म में है, हो सकता है वो उसे पैलेडन में बदल दे और आस्था और लीबे फाइनली अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल कर लें और अपनी मोम को ही डिफीट करें। तो ये वाला मोमेंट भी इमोशनल हो सकता है अगर ऐसा होता है तो। पर अगर हमें अपकमिंग चैप्टर में वही चीज़ें रिपीट होते हुए देखने के लिए मिली जो कि हम इतने टाइम से देख रहे हैं तो वो सीरीज़ के लिए अच्छा नहीं होगा।
पर्सनली ये मेरे लिए काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात होगी, क्योंकि मुझे भी लग रहा है कि सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिव हो चुकी है। कुछ यूनिक चीज़ का होना ज़रूरी है और आई होप कि जो यूकी तबाता हैं वो हमें नेक्स्ट चैप्टर में सरप्राइज़ कर दें। और अगर आपको ये जानना है कि नेक्स्ट चैप्टर में हमें क्या देखने के लिए मिल सकता है, तो इस वीडियो में बात कर ही ली है, दूसरी वीडियो का मैं यहाँ पे प्रमोशन क्यों ही करूँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि करंटली जो ब्लैक क्लोवर है अपनी एंडिंग की तरफ जा रही है वो आपको कैसा लग रहा है, और आपको भी लगता है कि चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।